डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक which is all about Newton laws of motion. As you know that the Newton laws of motion are very important topic from the paper point of view as well as for the conceptual base for the further higher studies. So this lecture is very informative for you. Before starting our lecture, I want to say you that please like my video, subscribe my channel for the further interesting more videos in the future. So without wasting our time, let's move toward our lecture properly. Chapter number 3, dear students, class 9th physics. Lecture number 3, today topic of lecture is all about Newton's laws of motion. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डियर स्टूडेंट्स हमारी फिजिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप ऐसे समझें कि फिजिक्स की जैसे ABC होती है, इस तरह से जो फिजिक्स की ABC हमारे पास है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही हैं। अगर बात की जाए न्यूटन्स के लॉज की, तो न्यूटन के बेसिकली 3 लॉज न्यूटन ने पेश किए थे मोशन को लेकर। उसके अंदर से इनके नेम्ड एज न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है डियर स्टूडेंट, इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, इसे हम न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं और थर्ड को हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। अब बात क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इसे लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड को लॉ ऑफ फोर्स एंड थर्ड वन को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन किस लिए कहा जाता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये इनर्शिया पे बेस करता है। इसके अंदर इनर्शिया वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें, इनर्शिया को डिस्क्राइब करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, इनर्शिया हमारे पास वो क्वांटिटी है किसी भी बॉडी की वो जो इसको रेजिस्ट करती है जब वो अपना मोड ऑफ एक्शन चेंज करता है। यानी अगर वो रेस्ट के ऊपर था तो वो मोशन के अंदर जाएगा तो उसको वो रेजिस्ट करेगा मोशन में जाने के लिए। सेम लाइक दैट अगर वो मोशन के अंदर है तो वो रेजिस्ट पैदा करेगा उसको दोबारा रेस्ट के अंदर जाने के लिए। So that this property is called inertia. Newton's first law of motion is directly linked with the inertia. Therefore, this law is also known as law of inertia. Second law is called law of force. Why the second law is called law of force? Because in this we derive the force unit which is equals to Newton. When we derive, you must see that how the Newton's second law of motion is equally directly to law of force. थर्ड वन इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। इसे हम क्यों एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं? बिकॉज इसकी कुछ स्टेटमेंट ही हमारे पास इस तरह की होती है जिसके अंदर हम फॉर एग्जांपल किसी बॉडी के ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले में हमें उसका क्या रिएक्शन होता है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन। एक बॉडी है वो अपने कंटिन्यू स्टेट को कंटिन्यू रखेगी, चाहे वो रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर रहेगी, अगर वो मोशन के अंदर है तो वो मोशन के अंदर ही रहेगी। इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स हमारे पास नहीं अमल करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, दैट व्हाट इज अ नेट फोर्स? Okay, so net force is the resultant of all the forces acting on a body. तो हमारे पास रिजल्ट होता है तमाम तर फोर्सेस का। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी आपके पास फ्री स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, ऑन द अर्थ प्रेजेंट है, आपके ऊपर हर वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अब एक कप की अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी फ्लोर के ऊपर आप खड़े हैं, थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे बिल्डिंग की, और वहां से आपने एक कप आपके हाथ के अंदर, आपने उसको डाउन किया है, फेल डाउन फ्लोर के ऊपर, तो क्या होगा? कप पीसेस के अंदर तो कन्वर्ट होगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर से हमारे पास गिरना स्टार्ट होगा तो पोजीशन की वजह से हमारे पास उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वो डाउनवर्ड हमारे पास आना स्टार्ट होगा तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जमीन के साथ वो टकराएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स होगी उसके अंदर, फ्रिक्शनल फोर्स जैसे उसके अंदर आएगी तो जब वो टूटेगा तो हमारे पास साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो ये जो आल तरह की फोर्सेस जिसके ऊपर एक बॉडी के ऊपर एट अ सेम टाइम के अंदर अप्लाई हो रही होती हैं, उसका जो हमारे पास रिजल्ट फोर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? नेट फोर्स कहते हैं।
कंडीशंस हमारे पास इसके लिए क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द बॉडी विच आर ईदर एट रेस्ट और मूविंग। अगर हमारे पास बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई हो सकता है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होनी चाहिए हमारे पास। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको नजर आ रही है एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको उठा के कहीं नहीं लेके जाएंगे जब तक इस बुक को, तो जाहिर सी बात है ये बुक अपना मोशन नहीं चेंज कर सकती, ये कहीं नहीं जा सकती यहाँ से। तो ये चीज जो ऑब्जर्व करने वाली थी इसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हमने देखना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया का आपस में क्या ताल्लुक है। इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्योंकि ये इनर्शिया से हमारे पास बिहेव करता है, इनर्शिया को हमारे पास क्या कर रहा होता है, डील कर रहा होता है। देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल देखी है बुक वाली, अगर बुक एक चीज के ऊपर टेबल के ऊपर पड़ी हुई है ऑन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जब हम उसके ऊपर फोर्स अपनी अप्लाई करेंगे उसको उठाने के लिए, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर रहने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास मुज़ाहमत करेगी, कुछ ना कुछ हमें वो आगे से फोर्स अपनी तरफ से लगाएगी कि मैंने रेस्ट के ऊपर रहना है। लेकिन जब हमारी फोर्स उस फोर्स से ज्यादा होगी, नेट फोर्स हमारे पास ज्यादा होगी उस बुक की फोर्स से, देयरफॉर हम उसे आसानी से उठा लेंगे उस टेबल के ऊपर से। सो देयरफॉर इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखी जाए डियर स्टूडेंट, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस, अगर आप एक बस के अंदर खड़े हुए हैं, फॉल फॉरवर्ड व्हेन द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली। जब हमारे पास ब्रेक अप्लाई की जाती है, एक ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो हमारी अपर बॉडी जो होती है वो मूव करती है सामने वाले की तरफ, जो आगे हमारे मजीद आगे बंदा खड़ा होता है उसके ऊपर हम गिरने लगते हैं। इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, द अपर पार्ट ऑफ बॉडी टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन, जो हमारे पास अपर बॉडी होती है वो मोशन कंटिन्यू अपना रखती है, व्हाइल द लोअर पार्ट, जबकि हमारे पास जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी होता है कॉन्टेक्ट विद द बस, वो बस के साथ कॉन्टेक्ट होता है, एंड स्टॉप इट, और जब उसको, इस वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो नीचे रुकी रहती है, हमारे पाँव उसके ऊपर रिमेन रहते हैं, हेंस दे फॉल फॉरवर्ड, तो हमारी जो अपर बॉडी होती है वो आगे फॉल कर रही होती है। इस वजह से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर ये सब मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।